तो दोस्तों आखिरकार फ्रांस ने उसी बात के लिए जांच शुरू कर दी है जिस जांच को लेकर के इंडियन अपोजिशन शुरू से बोल रही थी। बट झूठे देशभक्ति का नकाब ओढ़ करके अंधभक्त और सरकार उन्हीं लोगों को देशद्रोही बता दे रही थी जिन लोगों ने राफेल डील में हो रहे घोटालों के बारे में खुलकर बोला था। मुझे अब कोई ये बता दे कि फ्रांस को बाइकॉट कब करना है। फिलहाल तो अंधभक्त लोग इतने असमंजस में होंगे कि किसी को कुछ बता नहीं सकते हैं, क्योंकि यही अंधभक्त थे जो फ्रांस को सपोर्ट कर रहे थे। आप लोगों को याद दिलाता चलो कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने शैतान चार्ली हेब्दो का सपोर्ट किया था। वही चार्ली हेब्दो जिसने प्रॉफिट मोहम्मद का कार्टून बना करके मुसलमानों के भावनाओं को ठेस पहुंचाया था। यही फ्रांस के राष्ट्रपति ने मुसलमानों के भावनाओं को ठेस पहुंचाने को फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहा था। और जहां कहीं भी मुसलमानों के भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम होता हो वहां भक्त लोग पापा पापा कह के जरूर पहुंच जाते हैं। तो अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि फ्रांस का बायकॉट किया जाए या फ्रांस को सपोर्ट किया जाए। खैर, अब जब फ्रांस ने राफेल डील में घोटाले के ऊपर जांच शुरू कर दी है तो मुझे भी बता दीजिएगा कि फ्रांस के साथ बाइकॉट का गेम कब से शुरू हो रहा है। आप लोगों को बताता चलूं कि फ्रेंच वेबसाइट मीडियापार्ट ने जानकारी दी है कि राफेल डील की जांच जो की जाएगी वो एक फ्रेंच जज के द्वारा की जाएगी। तो क्या है पूरा मामला, उसको पहले हम जान लेते हैं। सबसे पहले 2015 में डीसॉल्ट एविएशन और अनिल अंबानी के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिस एग्रीमेंट में यह था कि 36 राफेल भारत फ्रांस से खरीदेगा और उन 36 राफेल्स की कीमत 7.8 बिलियन यूरोज होगी, जिसमें कि 10 राफेल्स इंडिया को मिल चुके हैं। बट इस डील में इल्जाम ये लगा है कि मिडिल मैन यानी कि बिचौलियों को जानबूझ करके फायदा पहुंचाया गया है। आप पूरे घोटाले का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि एक राफेल का कीमत 570 करोड़ ही होना चाहिए, बट सरकार ने एक राफेल को 1670 करोड़ में खरीदा है। तो एक राफेल में करीब 1000 करोड़ का घोटाला किया गया है। तो 36 राफेल में आप ही हिसाब लगा सकते हैं कि कितने का घोटाला हुआ होगा। इस पूरे डील में इतने पैसों का घोटाला हुआ है कि हम और आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। तो फ्रांस जो राफेल को बेच रहा है उससे उसको आर्थिक फायदा बहुत ज़्यादा हो रहा है, इससे उसने खूब सारा प्रॉफिट बनाया है। तो उसे क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि वो जांच करवाए। घोटाला तो इंडियन साइड में इंडियंस का हुआ है, टैक्स पेयर्स का हुआ है। अगर फ्रांस चाहता तो इस बात को जाने देता, उसे क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि वो जांच करवाए। बट फ्रांस जांच करवा रहा है क्योंकि फ्रांस की मीडिया इंडियन मीडिया की तरह दलाली नहीं खाती है, वो सवाल पूछती है फ्रांस की सरकार से। इसी कारण से फ्रांस को जांच के आदेश देने पड़े। बट सवाल ये उठता है कि अगर फ्रांस जांच कर सकता है तो इंडिया जांच क्यों नहीं करा सकता है। आखिर सरकार अभी तक चुप क्यों है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कुछ इल्जाम लगाए हैं। मोदी सरकार ने कहा था कि 126 राफेल खरीदे जाएंगे, बट उन्होंने घटा करके 36 राफेल क्यों किया। अब सिर्फ 36 राफेल ही क्यों खरीदे जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि एंटी करप्शन क्लॉज को क्यों हटाया गया, जिस क्लॉज में ये था कि बिचौलिए इस डील का हिस्सा नहीं बनेंगे। राफेल की खरीद बिक्री डायरेक्ट दो देशों के बीच में होगी, इंडिया और फ्रांस के बीच में, और इस डील में बिचौलिया नहीं होगा। तो पवन खेड़ा ने यह भी पूछा है कि एंटी करप्शन क्लॉज को क्यों हटाया गया, और उन्होंने ये भी पूछा है कि पहले HAL में विमान बनाने की बात हुई थी, बट HAL को हटा करके प्राइवेट कंपनी को क्यों बीच में लाया गया। अगर विमान को HAL में बनाया जाता तो यहाँ के लोगों को कितना फायदा होता, यहाँ के बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता, कंपनी में जॉब मिलती, और भी बहुत सारे फायदे इंडियंस को होते हैं। और भी कई सवाल और इल्जाम पवन खेड़ा ने सरकार पर लगाए हैं। करारनामा उस वक्त हम कर रहे थे वो 126 विमानों का था। एक विमान की कीमत 526 करोड़ होनी थी, और इन 126 विमानों में से 108 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा हिंदुस्तान में ही बनने थे, जिससे 30 से 40 हजार लोगों को नौकरी मिलती। 126 विमान को घटाकर 36 कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, जो विमान हम 526 करोड़ में ले रहे थे वो उन्होंने कीमत बढ़ाकर 1670 करोड़ कर दी। नंबर 3, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में जो विमान बनने थे वो शर्त करारनामे से हटा दी। बट सरकार अब तक चुप क्यों है। अगर सरकार इसी तरह से चुप रहेगी तो उस पर और सारे इल्जामात लगते रहेंगे। बट सरकार चुप रहे या बोले, हमें तो बोलना है, हम तो बोलते रहेंगे। और अगर घोटाला हुआ है तो इसकी जांच जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये टैक्स पेयर का पैसा है जो घोटाले में गया है। आपको क्या लगता है इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।